प्रणाम। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत करते हैं, सुस्वागत करते हैं, तपस्वी दादा माँ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब आपके चित्ती 13-13 मास की तपस्या तो नहीं कर सकते, बट हम आपकी अनुमोदना करके आपके पुण्य के सहभागी बनना चाहते हैं। कृपया कर हमारी ये अनुमोदना स्वीकार कीजिए। हर मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत लवकार महामंत्र से होती है, तो इस शुभ कार्यक्रम की भी शुरुआत हम नमस्कार महामंत्र से करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भुआ और पूषा को। मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। मोक्ष नगर में हुआ है एडमिशन, मोक्ष नगर में हुआ है एडमिशन, परमात्मा संग जुड़ा है जिनका कनेक्शन। आइए ऐसे महातपस्वियों का करते हैं अभिनंदन एक सुंदर से डांस के साथ। जिसका शरीर मोटा उसका भी बड़ा नाम है। तपस्या तुम कर लो, तपस्या तुम कर लो, डाइटिंग का क्या काम है। तपस्या तुम कर लो, डाइटिंग का क्या काम है। तातेड़ परिवार में तपस्या का ही ठाट है। तातेड़ परिवार में तपस्या का ही ठाट है। आइए दादा माँ की अनुमोदना करते हैं एक अलग अंदाज में। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मैं हूं अक्षित तातेर और आज आप सबका स्वागत करता हूं द अक्षित तातेर शो में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है श्रीमान सुरेश चंद्र तातेर और श्रीमती निर्मला देवी। स्टेज पर आइए। आइए तशरीफ रखो। स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको कभी अक्षित तातेर शो में आके? इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता। इतने छोटे परिवार के साथ में इतना बढ़िया सुंदर प्रोग्राम दे रहे हो, इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। सब टैलेंटेड है यहाँ पे, सबके सब टैलेंटेड है। धन्यवाद। आपने 11 किए, 28 की, उद्यान तप किया, पैदल संघ यात्रा की, पालितना में चौमासा किया। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको द अक्षित तातेर शो में आने का मौका मिलेगा? ये तो कभी नहीं सोचा यार, मजा आ गया। पहले बार है कपिल के जैसा माहौल बन रहा है, सामने से धड़धड़ा तालियां बज रही है, क्या माहौल बना है। ऐसा सुंदर मौका तो मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार अटेंड कर रहा हूँ।
अरे कौन हो तुम? कहाँ आ रहे हो? तुमको पता नहीं यहाँ पे महातपस्वियों का इंटरव्यू चल रहा है। कौन हो तुम? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। अरे अरे, कौन चिंकी है कौन मिंकी है? अरे बताया ना, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हाँ, आज मेरे माँ दादा की सांझी है। फिर से वही, किसके माँ दादा की सांझी है? अरे बताया ना, मेरे माँ दादा की सांझी है, इसका पता नहीं। कौन सा तब चल रहा है तुम्हारे माँ दादा का? एक दिन उपास, एक दिन व्यासना, एक दिन उपास, एक दिन व्यासना, एक दिन उपास। ऐसा महावर्ष तक चल रहा है मेरे माँ दादा का। अरे इतनी तपस्या क्यों करते हैं? इस वक्त के सुख के लिए नहीं, पर भर के सुख के लिए नहीं, तपस्या तो करण निर्जा के लिए करते हैं। तुमको भी तपस्या करना पसंद है क्या? मुझे तो पसंद है, इसका पता नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे दादा माँ का पालना कब है? मेरे माँ दादा का पाना तो कल है, इसका पता नहीं। तुमको पता भी है पालने में बनता क्या है? कि मेरी मूंग पापड़ सीरा, केल का पानी, मूंग का पानी, हींग का पानी, मेथी का पानी, इडली डोसा। बस 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 बस, अब तुम जाओ पालने की तैयारी करो। ये भगवान, अच्छा हुआ चले गए, अभी तक नहीं पता चला कौन चिंकी है कौन मिंकी है। क्वेश्चन आपके लिए, तो टू द ऑडियंस। आपको वर्षितम जैसे इस महान तप करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? माता जी ने मांस का मन किया, उनके साथ में साथ किए थे, तभी से थोड़ा थोड़ा तप करने की आदत तो पड़ी हुई है। लेकिन सुबह सुबह बोला आज से वर्षी तप शुरू कर दें क्या। इनकी प्रेरणा और पूर्वजों के आशीर्वाद से हमने ये वर्षी तप चालू किया और देखते ही देखते ये पूर्णावती की तरफ अग्रसर हो गया। मम्मी, ये आपके लिए क्वेश्चन। आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपने काफ़ी सारे जो कार्य सोचे हुए थे सारे हासिल हो गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? भावना तो अभी दूसरा वर्षी तप करने की भी थी, पर साथी साथ नहीं दे रहे हैं। जब आगे साथ निभाएंगे तब अगला करेंगे, इसकी भी भावना है। अभी दूसरा करना है और एक ननाणु करने की बहुत भावना है। कोरोना काल की वजह से हम लोग अभी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा वापस करने की भावना है, और हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहता है उसको भी हम आमंत्रित करते हैं ताकि कुछ भव्य प्रोग्राम तातेड़ परिवार में हो सके। थैंक यू। खाने के लिए चाहिए थाली, खाने के लिए चाहिए थाली, खीर के लिए चाहिए प्याली, खीर के लिए चाहिए प्याली। ऐसे इस शो को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए आप सबकी तो आइए कोई खेल नहीं है करना तब आराधना, तन मन रचना को वश करना और साधना। माँ दादा ने है पाई मुक्ति भावना, सुख साधना आराधना। कोई खेल नहीं है करना तब आराधना, तन मन रचना को वश करना और साधना। माँ दादा आपकी हिम्मत वर्षी तप कर दिखलाया, जिन शासन को चमकाया गुरु कृपा दी है ताई। माँ दादा की सपन हो वरदाना, आराधना सुख साधना। कोई खेल नहीं है करना तब आराधना, तन मन रचना को वश करना और साधना। दूध में चावल मिले उसे खीर कहते हैं, दूध में चावल मिले उसे खीर कहते हैं। अंतर की प्यास बुझाए उसे नीर कहते हैं, अंतर की प्यास बुझाए उसे नीर कहते हैं। आप जैसे तपस्वी दादा दादी मिले उसे तकदीर कहते हैं, उसे तकदीर कहते हैं। अब चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। मैं शिखा दाते।
आज इस महामारी के कारण पूरा परिवार इस शुभ अवसर पर सम्मिलित नहीं हो पाया, पर पूरे तातेर परिवार को अपनी इस काव्य पंक्तियों के द्वारा साथ सम्मिलित करने की कोशिश की है और तपस्या की अनुमोदना करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। वर्षितप करने की पूरी हुई मनीषा, वर्षितप करने की पूरी हुई मनीषा, जीवन साथी ने भी साथ दिया हमेशा, जीवन साथी ने भी साथ दिया हमेशा। मिला आशीर्वाद दादा सा दादी सा का, मिला आशीर्वाद दादा सा दादी सा का, जिनकी पुण्यवाणियों से बह रही है घर में खुशियों की धारा, जिनकी पुण्यवाणियों से बह रही है घर में खुशियों की धारा। आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ, आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ कर रही है आपकी तपस्या के गुणगान, सभी नंदे भी कर रही है आपका मान सम्मान, सभी बहनें भी कर रही है आपका मान सम्मान। सभी पुत्र भी दे रहे हैं आपको बधाइयाँ, सभी पुत्र भी दे रहे हैं आपको बधाइयाँ, हम बहुएं भी ले रही हैं आपकी बलाइयाँ, हम बहुएं भी ले रही हैं आपकी बलाइयाँ। बेटियों ने भी खूब हिम्मत है बढ़ाई, बेटियों ने भी खूब हिम्मत है बढ़ाई, पौत्र अक्षित का मन है आज हर्षाया, पौत्र अक्षित का है मन आज हर्षाया। श्रेणिक राजा बनने का सौभाग्य जो पाया, श्रेणिक राजा बनने का सौभाग्य जो पाया। पोत्रियां हैं आपकी हंसी की फुलवारियां, पोत्रियां हैं आपकी हंसी की फुलवारियां, संपूर्ण परिवार में एक उत्सव सा छाया, संपूर्ण परिवार में एक उत्सव सा छाया। संस्कारों की है आप परिभाषा, संस्कारों की है आप परिभाषा। तातेर परिवार में सजोड़े पहली बार वर्षितप कर स्थापित किया कीर्तिमान, तातेर परिवार में सजोड़े वर्षितप कर स्थापित किया कीर्तिमान। पूरा परिवार कर रहा है आपका मान सम्मान, पूरा परिवार कर रहा है आपका बहुमान। अभिनंदन अभिनंदन। मन नचक के मोर होना चाहिए, सांझी की संध्या में परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए, सांझी की संध्या में परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। सुनाने तो हम बहुत कुछ आए हैं, सुनाने तो हम बहुत कुछ आए हैं, पर आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। क्या आप जानते हैं वर्षितप क्या होता है और माँ दादा नाना नानी वर्षितप क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। तो और इसके पीछे क्या कहानी है ये पता है? नहीं पता। तो आइए चलते हैं हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के भव में और देखते हैं वर्षितप परंपरा कैसे शुरू हुई। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी की कोख से हुआ और माता मरुदेवी की कोख से कोई साधारण बालक नहीं, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ। और तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से ही श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है। मतलब भगवान को शुरू से ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन्हें सब पता होता है। परमात्मा का बचपन 20 लाख पूर्व का था, जब ऋषभदेव परमात्मा युवा अवस्था में आए और राज्य पाठ संभाला। तब देवताओं ने आकर उन्हें दीक्षा ग्रहण करने को कहा। परमात्मा को तो अवधि ज्ञान से पहले ही दीक्षा का समय मालूम हुआ, तो दीक्षा के 1 साल पहले से ही भगवान ऋषभदेव ने अपना सारा राज्य पाठ पुत्र पौत्र को सौंपकर वर्षिदान देना शुरू किया और दीक्षा ग्रहण की। वर्षिदान में उन्होंने हीरे, मोती, वस्त्र, अपने पहने हुए गहने, मुकुट तक भी उन्होंने वर्षिदान कर दिया। मुझे क्या मिला? देखो राजा ने मुझे इतनी सारी प्रजा बहुत ही खुश थी वर्षिदान पाकर। वर्षिदान देने से ही चारों ओर खुशी का माहौल सा छा गया। सारी प्रजा अपनी मिली हुई वस्तुओं को देखकर मन मोहित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी और पूरे नगर में जैसे खुशियां सी छा गई।
इधर भगवान ऋषभ देव ने अपना सारा राज्यपाठ पुत्र पौत्र को सौंप कर ऋषभ देव भगवान ने लोच करके दीक्षा ग्रहण की और प्रभु ने दीक्षा काल से केवल ज्ञान तक मौन धारण रखा। पर प्रभु इस अवसर पर ही काल के प्रथम तीर्थंकर थे। पहले किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी और जो तीर्थंकर होते हैं वह दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं। इसी तरह परमात्मा ऋषभ देव भी मौन रहे। दीक्षा के पश्चात भगवान ने 6 महीने की मौन उपवास की प्रतिज्ञा लेकर प्रभु ध्यान मग्न हो गए। 6 महीने तक प्रभु ध्यान में ही रहे और ध्यान पूरा होने के पश्चात जब प्रभु नगर नगर भिक्षा के लिए विचरण करने लगे तब नगरवासियों ने उन्हें हीरे मोहराए, कोई वस्त्र दान देने लगे तो कोई जेवर देने लगा। पर प्रभु कोई आहार की क्रिया को नहीं जानता था। कोई कहता है मेरी सुंदर कन्या से विवाह कर लीजिए, पर किसी को नहीं मालूम था कि आखिर भगवान को क्या चाहिए। पर परमात्मा भी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप उधर से चले जाते, क्योंकि धन महल आभूषण छोड़कर तो वह संयम के पथ पर चले हैं। उन्हें इन सब से कोई मोह नहीं था। सभी प्रभु से पूछते, प्रभु आपको क्या चाहिए? पर प्रभु तो मौन रहते। इस तरह भिक्षा की तलाश में 400 दिन बीत गए। 400 दिन के पश्चात प्रभु हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे। विचरण करते करते हस्तिनापुर पधारे, जहां श्रेयांस का राजा का राज चलता था। श्रेयांस राजा को उसी दिन एक किसान ने राजा को ताजे 108 गन्ने के रस के भरे घड़ों की भेंट की। और यही वह दिन था, अक्षय तृतीया का दिन, जब प्रभु भी इस नगरी में पधारे। जैसे ही प्रभु का नगरी में प्रवेश हुआ, श्रेयांस कुमार ने प्रभु को देख और अत्यंत प्रेम जागरूक हुआ और प्रभु को साधु वेश में देखकर श्रेयांस कुमार का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और फिर श्रेयांस कुमार ने प्रभु के पास जाकर पारने की विनती की। प्रभु ने अंजलि मुद्रा बनाकर उसमें इक्षु रस से पारना किया। श्रेयांस कुमार द्वारा इस तरह श्रेयांस कुमार ने पहली बार पारना कराकर दान तीर्थ का आरंभ किया और इसीलिए अक्षय तृतीया का पर्व मनाए जाने लगा। धन्य है तपस्वी, धन्य है जिनशासन, धन्य है वह तपस्वी, धन्य है जिनशासन जो अभी भी इस परंपरा को करते आ रहे हैं। देखो कर्मों की विडंबना, कर्मों की माया। जब कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते तो हम तो एक साधारण से इंसान हैं। तो क्या आप जानते हैं भगवान को किस कर्म की वजह से 6 मास निर्दोष आहार नहीं मिला? पूर्व जन्म में भगवान ने ऐसा क्या कर्म किया, ऐसा क्या कर्म बांध लिया कि उन्हें 6 मास के उपवास के पश्चात जब वह निर्दोष आहार के लिए भटक रहे थे, फिर भी उन्हें 6 महीने तक निर्दोष आहार नहीं मिला। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? विराजिए। जब कल्प वृक्ष, पता है जैसे स्विगी होता है वैसे भगवान के समय में कल्प वृक्ष होते थे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। भगवान को आभूषण चाहिए तो कल्प वृक्ष से मिलता था, फल चाहिए तो कल्प वृक्ष से मिलता था, वस्त्र चाहिए तो कल्प वृक्ष से मिलता था। मनोरंजन के लिए टीवी मोबाइल नहीं होते थे, पर राग रागिनी बसती थी कल्प वृक्षों से। तो इस तरह से जब कल्प वृक्ष बहुत थे तब कोई झगड़ा नहीं था, पर जब धीरे धीरे कल्प वृक्ष कम होने लगे तब खाने पीने के लिए इंसानों में, मनुष्य में आपस में झगड़े होने लगे। तब भगवान ने उन्हें असी मसी कृषि, यह 3 तरह की विद्या सिखाई थी। कृषि मतलब खेतीबाड़ी सिखाई थी, फार्मिंग सिखाई थी। और
किसानों को बताया था कि खेती कैसी करनी है। और जब किसान खेती करनी शुरू करी तब उन्होंने बैलों का उपयोग किया खेत जोतने के लिए। अब बैलों को उपयोग में करके खेती तो बहुत अच्छे से होने लगी, पर वह बैल उसी खेती को खा जाते थे। तब किसान फिर से प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी समस्या तो सुलझ गई, हमें तो बहुत अनाज मिल रहा है, पर वह अनाज वो बैल ही खा जाते हैं, तो अब हम क्या करें। तो भगवान ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि जो बैल है आप उनका मुंह बांध दीजिए, जब आप खेत जोतते हो तो उनका मुंह बांध दीजिए। तो भगवान किसानों ने ठीक है समझ लिया, पर उस समय के जो लोग होते थे वो इतने साधारण होते थे कि उन्हें जितना कहते थे वो उतना ही करते थे, उससे आगे उनको कुछ पता नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, उनका बैल से मुंह बांध दिया और 6 महीने तक मुंह बांध के रखा। अब धीरे धीरे बैल भूखे होने लग गए और वह बहुत कमजोर हो गए, अब वो काम करने जैसे भी नहीं रहे। तो फिर वह भगवान के पास पहुंचे और बोले कि आपने बोला जैसा हमने किया और हमने बैलों के मुंह बांध दिए, लेकिन अब तो वो बैल बहुत कमजोर हो गए और कुछ काम भी नहीं कर रहे, अब हम क्या करें। तब भगवान को एकदम से ध्यान आया कि अरे मैंने तुम्हें मुंह खोलना, उनका बैलों का मुंह खोलना तो मैं भूल ही गया कि उनका खाने के समय उनका मुंह भी खोलना चाहिए वापस। तो भगवान वो बताना भूल गए और इसी कर्म बंधन की वजह से ये उनका कर्म बंधन हो गया कि उन्होंने बैलों को बांधना है मुंह वो तो बता दिया, पर उनका मुंह खोलना है वो बताना भूल गए। इससे उनका कर्म बंधन बन गया और उनको 6 महीने तक भगवान को भी निर्दोष आहार नहीं मिल पाया और इसीलिए उनका वर्षित तप हो गया। बस इसके पीछे दादा दादी के आशीर्वाद की बहती है धारा, दादा दादी के आशीर्वाद की बहती है धारा, जिससे मैं कुर्ता है परिवार सारा, जिससे मैं कुर्ता है परिवार सारा। आइए पेश करते हैं एक प्यारा सा डांस। अब स्टेज पे आमंत्रित करते हैं याया और चाची को। चातुर्मास करते दादा माँ ने वर्षित पे धराया, दादा माँ ने वर्षित पे धराया, सेवा त्याग कर कर्मों को खपाया, सेवा त्याग कर कर्मों को खपाया। मुश्किल है जीवा रस त्यागना, मुश्किल है जीवा रस को त्यागना, इक्षु रस से पालना करवाया, इक्षु रस से पालना करवाया। वो श्रेयांश कुमार मैं बन पाया, वो श्रेयांश कुमार मैं बन पाया, ऐसा सौभाग्य मैंने पाया, ऐसा सौभाग्य मैंने पाया। तो अब शो को आगे बढ़ाते हैं एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। जीवन की सबसे
तो आप सबने देख ही ली है, तो अब चलिए देखते हैं इस को एंकर का डांस में टैलेंट। सूरज आयो वर्षित परो पारणो बोलो जय आदिनाथ भगवान। आज बढ़ाया है हुकुम के सिर कलियों से साबिर को बैठाया है आखा की बेला आई वर्षी तक पार लगाया है। जय जय भगवान जय जय शासन गुरुवर की छाया रे वर्षी तक पार लगाया रे। पिज्जा पास्ता खाने को रोज जी ललचाता है, मेरा तो पिज्जा पास्ता खाने को रोज जी ललचाता है। न जाने माँ दादा कैसे इतनी बड़ी तपस्या उठाए। अब हमारे पास एक छोटा सा डांस है। मन की शुद्धि ध्यान करने से है, मन की शुद्धि ध्यान करने से है। धन की शुद्धि दान करने से है, धन की शुद्धि ध्यान करने से है। भव की शुद्धि धन करने से है, भव की शुद्धि धन करने से है। आइए एक डांडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं। I'm
आज के इस प्रोग्राम को देखते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे तातेड़ परिवार में ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू से, मतलब कभी किसी का बर्थडे हो, कभी किसी का 50th हो, कभी किसी का एनिवर्सरी हो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम इस तरीके से मनाए जाते हैं। ये एक विशेष ही बात है। ऐसा कभी किसी परिवारों में होना काफ़ी नामुमकिन है, जो कि हमारे तातेड़ परिवार में सदैव ही एक से बढ़कर एक प्रोग्राम होते आए हैं। इस स्क्रिप्ट की एंकरिंग अक्षित और अंशी ने की, वो भी अत्यंत सराहनीय थी। और मुझे ये मालूम नहीं है कि इस स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, और जिसने भी लिखी तपस्या के रिलेटेड एकदम सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अत्यंत शब्दों में इसको मोतियों की माला की तरह पहना कर ये प्रोग्राम आज का आयोजित किया। अत्यंत ही सुंदर था, सराहनीय था। यहाँ पे एक से बढ़कर एक टैलेंट हमारे तातेड़ परिवार में है, जो कभी भी स्टंट किसी भी प्रोग्राम को करने में सक्षम है। परिवार के सभी सदस्यों का एक से बढ़कर एक रोल था। सभी ने अपना अपना रोल बड़ी ही सुंदर तरीके से निभाया। जैसे बैकग्राउंड स्पीच जो शिखा ने दी थी, अति सुंदर थी। श्रेयांश महाराजा का रोल अक्षित ने किया। रियली 2 मिनट में तैयार हो गया है, वो देखने जैसी बात थी। और महाराजा का रोल आर्यन ने किया। आरती और अमित जी ने शुरुआत नमोरिन दानंद से की। चिंकी मिंका का रोल हमारे प्रिय नन्हे बालकों ने किया, बालक बालिकाओं ने किया। और डांस और डांडिया और धमाल अति सुंदर थी। निधि, दिनेश, इंदिरा सभी ने मिलकर भरपूर इस प्रोग्राम का आनंद लिया। हमने भी इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद लिया। ऐसे प्रोग्राम सदैव होते ही रहेंगे और करते ही रहेंगे। हम सबका इन्वॉल्वमेंट पारिवारिक ऐसा ही बना रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। पारिवारिक प्रेम में कहीं कमी नहीं आए। बाकी सब कुछ दादा से दादी से की मेहरबानी से सब कुछ अत्यंत सुंदर होता जा रहा है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही मंगल पावना है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बरसितों के बारे में बोल रही हूँ कि कभी सोचा नहीं, रात तक भी नहीं सोचा हुआ था। सुबह उठे और इनको बोला, ये मेरा साथ दिया। इसके बारे में बहुत अच्छा बरसिता आराम से हो गया। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। संघ की इच्छा थी बहुत, फिर भी हमको तकलीफ कुछ नहीं है। अभी हमारा संघ नहीं निकला, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से हो गया। बरसिता पूरा गया, उसकी मैं बहुत अनुमोदना करती हूँ। बरसिता दोनों का एक दिन भी कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। आज बुखार आ गया, आज पेट दुखा, आज उल्टी हो गई, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। सुख शांति पूर्वक हुआ। और ये बच्चों ने प्रोग्राम सोचा, वहाँ पे भी वो बरसितों के पालने नहीं हुए, बंद हो गए। और यहाँ पे कैसे हुए, ये क्या होगा, परंतु आज का यह प्रोग्राम देख के बहुत अच्छी उत्साह हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सबको खुशी मिली। और अक्षित तो मेरा लाडला क्या करता मेरे को मालूम नहीं है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है। जो भी होता फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में पूरा हो जाता, हमको नीचे समझ नहीं आती है। और दादा सा दादी सा की बहुत आशीर्वाद है। जब से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सब आशीर्वाद से एक से काम मेरा सफल हो रहा है। आगे यही इच्छा रखती हूँ मैं, उनका आशीर्वाद से मेरी सब कामना पूरी होते रहे। बाद में कर लिया, कितना देश का नाम बराबर याद रखिए। राइट काम होना चाहिए, बिन टाइम को काम होना जरूरी है। आपको काम मैंने भी रोज बोले कि 50 को है बस कर। मैंने भी यही बोले 50 हो जाए एक बार कुछ सब कर। પછી કે બેટિયાને બે આપણને આવ્યો પછી કર પછી પોતા હોય જમવા। चलो हमारे को आशीर्वाद है, हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम बनाएंगे। जितने लोग जात में जुड़ेंगे उतना भव्य प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। नहीं 1 साल के ब्रेक के बाद करेंगे जरूर। 1 साल के પછી हाँ वे के साथ वसी तब करें। चलो बहुत बहुत कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई।